गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो चलिए भिन्न क्या है ये आप समझने की कोशिश करें कि जैसे किसी का भाग करना है। मान लेते हैं कि एक यहाँ पर रोटी है, मान लेते हैं कि एक रोटी है, इसको दो टुकड़े किए। तो यहाँ पे देखिए ये दो टुकड़े किए, आधा इधर और आधा इधर। शायद ऊपर में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, चलिए मैं नीचे इसको लिखता हूँ। नीचे एक समझ लीजिए एक रोटी है, इसको आधा किए तो आधा किए तो आधा भाग इधर हो गया, क्योंकि पूरी रोटी एक हुआ। पूरी रोटी एक है तो ये आधा क्या होगा, एक का दो भाग किए हैं, एक का दो भाग, इसलिए एक भिन्न हो गया 1/2। इधर वाला भाग कहलाएगा 1/2, ये भिन्न हुआ। पूरे का आधा एक भिन्न हुआ। अब इसी तरह मान लेते हैं कि इसको हम 4 भाग करें तो फिर ये वाला भाग क्या होगा। तो क्योंकि एक ही रोटी का चौथा भाग है, इसलिए ये वाला भाग हो गया 1/4। अब मान लेते हैं कि आप इस तरह से एक रोटी लिए, अब इसको हम 4 भाग में किए तो ये तीनों क्या कहलाएगा, क्या होगा, पूरे का कितना भाग होगा। तो गिन लीजिए, ये था 1/4, ये वाला है 1/4, ये भाग है 1/4, 1/4। तो तीनों मिलाकर हो जाएगा 1, 2, 3। तो तीनों मिलाकर कहलाएगा 3/4। एक भिन्न है। तो भिन्न समझ रहे हैं, पूरे होल यानी समूचे का टुकड़ा, उसको हम संख्या के रूप में इस तरह लिखते हैं कि कितना भाग हम उसका ले रहे हैं टुकड़े का। तो ये था भिन्न। लेकिन भिन्न का चलिए ये संकेत माने समझने का ये चित्र द्वारा हम समझाए हैं। लेकिन फ्रैक्शन जो भिन्न है वो कितने प्रकार का है, कौन कौन से हैं, मैं उस पर आता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं पहले से लिख कर यहाँ रखा हूँ। पहला है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हम समझाएंगे। उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 में है विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा है मिश्र भिन्न जो मिक्स्ड फ्रैक्शन। चौथा है समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन। पांचवा है असमान भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम चलते हैं उचित भिन्न से। उचित भिन्न पहचान, पहले भिन्न पहचानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग चले उचित भिन्न में। उचित भिन्न को पहले हम लोग समझेंगे। उचित भिन्न क्या कहलाता है। जैसे देखिए भिन्न हम कैसे लिखे थे, मान लेते हैं कि अभी हम लिखे थे 3/4। 3/4 माने कि चौथा भाग का 3 गुना समान ले लिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 1/4। एक समान है, उसका चौथाई भाग हम लिए और उसका 3 गुना कर लीजिए। 3 गुना 1/4 वही है 3/4। तो इस प्रकार से जो भिन्न है 3/4, तो ऊपर वाला भाग को हम कहते हैं अंश। ऊपर वाला भाग को कहते हैं अंश। अंग्रेजी में इसका नाम है न्यूमरेटर। और नीचे वाला भाग कहलाता है हर, डिनोमिनेटर। तो ये समझ गए। माने भिन्न में जो ये जो चिन्ह है, बटा का चिन्ह बोलते हैं, बाई भी कोई बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो भाग लिखाता है वो अंश कहलाता है, अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं। और नीचे वाला भाग को हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी इस तरह से आप फिर से समझ लें, भिन्न जो होता है भिन्न बराबर अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो ये भिन्न का स्वरूप हुआ। अब हम भिन्नों के प्रकार पर चलेंगे। भिन्नों के प्रकार पर चलेंगे कि कौन कौन से भिन्न हमें है पढ़ना है। तो उस पर हम लोग चलेंगे। पहले चलते हैं हम लोग पहले चले हम लोग उचित भिन्न पर। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि अंश छोटा होता है, अंश छोटा होता है हर से, न्यूमरेटर छोटा होता है हर से, अंश छोटा होता है। जैसे उचित भिन्न का आप उदाहरण देख लें, 1/2, 3/4, 5/6, 3/7, 2/9, ये सब उचित भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है। सभी में देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है। यहाँ भी देखिए 3 है, 3/4, अंश छोटा है, हर बड़ा है। यहाँ पर देखिए अंश छोटा है 5 है, हर बड़ा है 6 है। ये 3/7 एक भिन्न है, जो अंश छोटा है 3 और 7 में 3 छोटा है, इसलिए ये प्रॉपर भिन्न है, यानी उचित भिन्न है। तो यहाँ 2/9 ये भी एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न का आप परिभाषा समझ गए कि अंश हर से हमेशा छोटा होगा, वो उचित भिन्न कहलाएगा, यानी प्रॉपर भिन्न कहलाएगा। अब है दूसरा विषम भिन्न। दूसरा विषम भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको अनुचित भिन्न भी कहते हैं। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न में क्या होता है कि अंश जो है वो हर से बड़ा होगा, अंश हर से बड़ा होगा विषम भिन्न में। यानी ऐसे समझे 4/3 या विषम भिन्न है, 5/2 विषम भिन्न है, अंश बड़ा है हर से, देख लीजिए। 9/4 ये भी विषम भिन्न है, 12/11 विषम भिन्न है, 101/100 ये भी विषम भिन्न है, अंश बड़ा है हर से, हर नीचे वाला, तो ये विषम भिन्न समझ गए। चलिए तीसरा चलते हैं, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है? देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न और विषम भिन्न में एक संबंध होता है। क्या होता है? पूरा लिखा, जैसे मान ली कि ऐसे लिखे 4 पूरा और फिर 3/4, ऐसा 4 रोटियां और फिर 3/4 रोटियां, ये दोनों एक साथ मिला तो इसको पढ़ते हैं 4/3/4। क्या पढ़ेंगे इसको? ऐसे पढ़ेंगे 4/3/3/4, ऐसे इसको पढ़ेंगे हम लोग। ये मिश्र भिन्न है, 4/3/4 माने 4 होल 3/4। फिर ऐसे लिख सकते हैं 3/1/4, इस तरह से। ये मिश्र भिन्न है, 3 पूरा है और फिर यहाँ 1/4 भाग है, यानी 3/1/4। इसको ऐसे पढ़ेंगे 3/1/4 इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये समझिए मिश्र भिन्न है, माने 4 पूरा है, फिर 3/4 एक भिन्न है, 3 पूरा है, इसमें 1/4 भिन्न है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 जोड़ 3/4, इस तरह 4 पूरा हो गया। इसका ऐसे लिखेंगे 3 पूर्णांक है, 3 जोड़ 1/4, 3 + 1/4। तो ये 3 पूरा हुआ, ये भिन्न चौथाई भाग हुआ, एक रोटी का चौथाई भाग हुआ। तो ये भिन्न मिश्र भिन्न समझ गए। अब मिश्र भिन्न मैंने कहा था कि मिश्र भिन्न और विषम भिन्न में संबंध है, कैसे करेंगे? देखिए, मिश्र भिन्न और विषम भिन्न में कैसे संबंध है, यहाँ पर देखिए मिक्स्ड, तो विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना। यहाँ पर हम देखिए
15/4, यह एक विषम भिन्न है। 15/4 अंश बड़ा है 4 से। अब क्या करेंगे कि 15 में आप 4 से भाग दीजिए, हर से, हमेशा हर से ही अंश में भाग पड़ता है। 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 3 बार लगेगा, 4 तिया 12, 3 बार, 4 तिया 12, कितना आया घटकर 3 आया। ये 3 बार पूरा लग गया। 3 पूर्णांक, इसको ऐसे लिखेंगे, 3 पूर्णांक और शेष जो बचा 3 अंश में लिखेंगे और हर में जो हर में है यानी 4, 3 पूर्णांक 3/4। ये विषम भिन्न है। 15/4 विषम भिन्न है, जबकि 3 पूर्णांक 3/4 ये मिश्र भिन्न है। ये हो गया विषम भिन्न, विषम भिन्न, और ये हो गया मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। तो ये देख लिए कि मिश्र भिन्न और विषम भिन्न में क्या संबंध है। अभी चलिए फिर और एक उदाहरण से आप समझिए। एक और उदाहरण मैं लेता हूं। यहाँ पर एक विषम लेते हैं 17/4, 17/4 तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। 17 में आप 4 से भाग दीजिए तो 4 बार लग जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, एक शेष बचा 4 पूर्णांक, ऐसे लिखेंगे 4 पूर्णांक 1/4। ये हो गया मिश्र भिन्न। फिर और भी उदाहरण लीजिए। चलिए दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, है ना। 105/9 इसको बदलना है मिश्र भिन्न में। ये विषम भिन्न है 105/9। तो 105 में आप 9 से भाग दे सकते हैं। 3 अंक में है, 2 अंक में है, 10 है तो एक बार लगेगा। पहले 9 एकाएं की 9, 10 में से 9 गया, एक बचा, ऊपर से 15 उतरा, फिर एक बार लगेगा। 9 एकाएं की 9, 15 तो 6 शेष बचा, 15 में से 9 गया तो 11 बार पूरा लगा है। तो 11 पूर्णांक ऐसे लिखेंगे, 11 पूर्णांक, ये पूरा भागफल जो है ना वो लिखाएंगे और शेष को हमेशा अंश में लिखेंगे 6/9, 6/9। ये संयोग है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अंश और हर में ये मानक रूप में नहीं है। इसको आप ऊपर और नीचे समान संख्या से 3 से भाग लग रहा था, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। 3 दूनी 6 या 9, तो आप लिख सकते हैं 11 पूर्णांक 2/3। तो 105/9 का मिश्र भिन्न में हुआ 11 पूर्णांक 2/3। तो देख रहे हैं कि विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम, उससे आप समझिए, है ना। तीसरा ले लेते हैं 63/19। इसको आप बदलिए मिश्र भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे। अंश में हर से भाग देंगे, माने 19 से भाग देंगे 63 में। यहाँ दीजिए भाग, 19 से 63 में भाग दीजिए तो कितना हो। 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 दूनी 38, 19 या 57, 3 बार में लग जाएगा। तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 19 या 57। 13 में से 7 गया, कितना बचेगा 6, अब 5 में से 5 गया, कुछ नहीं, माने 3 पूर्णांक 3 पूरा हुआ, 3 पूर्णांक 6 शेष हमेशा अंश में रहेगा 6/19। तो ये है विषम भिन्न 63/19। इसका मिश्र भिन्न में बदल दिए 3 पूर्णांक 6/19। मिश्र भिन्न में बदलने आ गया। विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में हमें इस तरह बदल देंगे। अब अगर मान लिए कि मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो चलिए उदाहरण बहुत लेते हैं, साधारण सा एक उदाहरण लेते हैं। 4 पूर्णांक 2/5 एक उदाहरण लिए। यह है मिश्र भिन्न, इसको बदलना है आपको विषम भिन्न में। क्या करेंगे, देखिए एक जो पूरा पूर्ण है 4 और हर है, तो पूर्णांक में यानी 4 पूर्णांक है और हर में आप गुना कर दें। 5 और 4 में गुना कर दें, माने हर में 5 है ना, 4 पूर्णांक 2/5, 2/5 है, यानी कि हर में 5 है और पूर्णांक में 4 है, दोनों को गुना कर दें, 5 चौका 20 और 2 को जो अंश में है वो जोड़ दें, यानी 5 चौका 20 और 2 जोड़ दें, 20 और 2
22। 5 और 4 में गुना किए, 5 चौका 20, आप 2 जोड़ दें 22 बटा, जो बटा में रहेगा वही रहेगा, यानी 5, हर में जो रहेगा वही रहेगा। ये विषम में बदल गया। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, 17.3/4। कैसे करेंगे, एक पूर्णांक और हर में गुना कर दें, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 3 ऊपर वाला जोड़ दें, अंश वाला जोड़ दें, 17 चौका 68 और 3 71, 71/4। ये विषम भिन्न बदल गया है आसान। तो आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास के लिए मैं कुछ प्रश्न दे देता हूँ। 16.5/7 एक नंबर, 2 नंबर दे देता हूँ। 15.7/9 तीसरा नंबर। 13.8/11 नंबर 4। एक और उदाहरण ले लीजिए, 19.23/29 है ना। थोड़ा सा ये कठिन लग रहा है क्योंकि गुना करने में आपको पड़ेगा भार, क्योंकि सभी के सभी अभाज्य संख्याएं हैं। उसका 19.23/29 क्या करिएगा, ये 29 हर और 19 में गुना कर लीजिएगा अच्छा से, और 23 को जोड़ लीजिएगा, तो अब बराबर का चिन्ह दे करके अंश में लिख दीजिएगा, जो आएगा सो, अब बटा में तो 29 रहेगा ही। तो आज भर इतना ही, बाकी सभी दूसरे क्लास में पूर्ण किया जाएगा। धन्यवाद।